आप देख रहे हैं खबर हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्र सेवा और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले सच्चे कर्मयोगी व देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई है। नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पर सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र के लिए समर्पित इस जीवन को ईश्वर दीर्घायु दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को मंडी में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके इस महीने की 24 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मंडी शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा मंडी शहर और उसके आसपास बसों और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे, इसलिए आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और उनके जन्मदिन को हम एक सेवा के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, सेवा के काम के साथ मनाते हैं। और ख़ास तौर से उनका व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए कहना है कि जन्मदिन अगर मनाना है तो अलग अलग क्षेत्र में हम सेवा के कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ करके, वही मेरे लिए बहुत बड़ी शुभकामना है। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री का सदैव कहना रहता है। और मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सभी भाई और बहनों से, देवी देवताओं से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। वो लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहे और देश उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, अलग पहचान के साथ विश्व के मानचित्र पर, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए सदैव हम सबको वो प्रेरणा देते रहें। और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत भावुक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने संगठन का कार्य किया और संगठन के कार्य करने के साथ एक रिश्ता उन्होंने कायम किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सदैव जो भी उनका जितना भी योगदान आज तक रहा है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सभी हिमाचल वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे युवा मोर्चा के सब साथियों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उसके साथ एक स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे संगठन की ओर से रखा गया था, कॉरपोरेशन की ओर से, मंडी कॉरपोरेशन की ओर से, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। और उसके साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आकर के मंडी में हिमाचल के युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली, जिसका आयोजन यहाँ पर मंडी में किया गया हमारी पार्टी की ओर से, उस कार्यक्रम में वो आने वाले हैं। और उसके पश्चात जो आने वाले समय में उनके कार्यक्रमों की जो रूपरेखा बन रही है, उसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर का इनॉग्रेशन और कुल्लू के दशहरे में भी उनकी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उनसे आग्रह हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नालागढ़ बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा नालागढ़ हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में बीजेपी विधायक लखविंदर सिंह राणा के साथ भाजपा के नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। वह इस शिविर में बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
विधायक लखविंदर सिंह राणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है और युवा अपने चहेते प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान करके गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है विकास के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, आम जनमानस में जो है एक जनता के मसीहा जाने जाते हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में प्रत्येक कंट्री में जो है अपना परचम जो है लहराया है। तो उनका आज जो है यहाँ पर जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर हमारे नालागढ़ में जो हमारे युवा मोर्चा के मंडल के प्रधान हैं, युवा मोर्चा की जो टीम है, उन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन बैंक जो है ब्लड जो है डोनेट किया है। और हमारे यहाँ पर नया ही जो है यहाँ पर जो है ब्लड बैंक जो यहाँ पर खुला है। यहाँ पर ब्लड की वैसे भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे जो युवा मोर्चा के लोग हैं, उन्होंने वायुमा के लोगों ने जो है यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाकर अपना जो है रक्त जो है मोदी जी के इस जन्मदिवस के ऊपर जो है दान किया है। और मैं मोदी जी को इस जन्मदिवस के ऊपर जो है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हम जय श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और लंबे समय तक जो है हमारे हिंदुस्तान की जो है सेवा करें। और जिस ढंग से उन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा दी है, तो उससे लगता है कि आज उनके जन्मदिन के ऊपर हर जगह जो है उनका जो जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में जो है आज हमारे नालागढ़ युवा मोर्चा के जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। 21 तारीख को जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, जो हमारे विकास के मसीहा हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को संवारने के लिए जितने पहले मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने एक अलग पहचान जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई है। तो वो यहाँ पर हमारे नालागढ़ में आ रहे 21 तारीख को। तो मुझे उम्मीद है जो हमारे विकास के काम जो रुके हुए हैं वो काम भी होंगे। शुक्रवार को मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि आज भाजपा जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने का पूरा श्रेय ले रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और केंद्र की सरकारों का भी इसमें बराबर का योगदान है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा सिरमौर में दिए भाषणों में उन्हें सिरमौर का मामा होने की बात पर भी तंज कसा है। कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रदेश में कई स्थानों पर इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कौल सिंह ने प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है, इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। ये सिर्फ जयराम सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये समय समय पर जो कांग्रेस सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही है, उसका ये नतीजा है। जयराम जी ने कहा है कि मैं सिरमौरियों का मामा हूँ। तो मामा किस लिए कहा? जब वो गाना बना था, जिन्हें गाना गाया था उनके तो ट्रांसफर दूर दराज क्षेत्रों में कर दी और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको उनके चॉइस के स्टेशन मिले हैं। तो अब जयराम जी मामा बन गए। पहले इसका बड़ा विरोध किया, इसलिए जितना श्रेय भाजपा ले रही है उतना श्रेय कांग्रेस पार्टी को किसका जाता है। बद्दी कैसी जॉनसन के 74 से अधिक कामगारों ने श्रम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कामगारों को उद्योग ने बिना किसी नोटिस के तालाबंदी कर दी थी और इसी के चलते कामगारों ने बद्दी से जाड़ माजरी श्रम कार्यालय तक रोष रैली निकाली व कंपनी और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ना तो कंपनी मैनेजमेंट उनकी कोई बात सुन रही है और ना ही श्रम अधिकारी। इतने दिनों से यह सब अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 21 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नालागढ़ दौरा है और सभी कामगार इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
16 तारीख की डेट मिली थी। उस दौरान समझौता वार्ता भी हुई है, लेकिन उस दौरान उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था। आज भी हमने एक पत्र दिया है एलओ साहब के लिए। उसमें तो एलओ साहब ने भी उसमें दिया है कि कामगार पक्ष ने जो लिखकर आज दिया है कि यूनिट 3 की तरह जैसे यूनिट 2 में शिफ्ट किए गए थे बंदे, उसी तर्ज पर यूनिट 1 वाले बंदों को भी यूनिट 2 में शिफ्ट करके रोजगार दिया जाए। एक तो वो लिखा है। सेकेंडली उन्होंने लिखा है जो हमने 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को जो उनके मांगा गया है उनसे उत्तर कि जो एससी जॉनसन और बांस का ग्रुप के बीच में जो भी समझौता एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी का आज भी लिखा है उन्होंने कि जो भी 8-9 की वार्ता है वो उत्तर और आज वाला ये दोनों उत्तर लेके आए 21 तारीख को 3 बजे तक, ये उनको बोला गया है। बाकी 21 तारीख तक हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के अलावा। हम वेट करेंगे इनके डिसीजन का कि जो भी निर्णय आता है। तो हमें कि इन्होंने हमारा रोजगार ख़त्म किया है, ठेकेदार को एक बद्दी में ही हमारा काम दिया हुआ है, तो हमें हमारा काम वापस दिया जाए, हमारा रोजगार वापस दिया जाए। हम यही गुहार लगाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी और एलओ साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि हम सभी 74 बंदों का हमारे को हमारा रोजगार वापस दिया जाए। सुबह हम यहाँ लेबर कोर्ट में पहुँचे। लेडीज हमारे को काफ़ी टाइम से हरासमेंट किया जा रहा है। 16-17 दिन हो गए आज गेट के बाहर बैठे हुए, जिसके कारण उनकी हरासमेंट होने के कारण उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, उनका बीपी बढ़ गया जिसके कारण वो नीचे गिर गए और उन्हें डिस्पेंसरी लिया गया, वहाँ से रेफर किया गया काठा ESI हॉस्पिटल में। अभी वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के जवाहर पार्क में आयोजित महिला सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आयोजित किए जा रहे महिला सम्मेलनों में महिलाओं का जोश, उत्साह और भागीदारी देखकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने प्रदेश का बतौर मुख्यमंत्री कई बार प्रतिनिधित्व किया है और अगर कांग्रेस सरकारों ने बेरोजगारों को लेकर कार्य किया होता तो आज इन्हें इस प्रकार से युवा रोजगार गारंटी यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। इंदु गोस्वामी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर पर पूरा विश्वास है। महिला सम्मेलनों में मैं भाग लेने जा रही हूँ और महिला सम्मेलन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। प्रदेश की महिलाएं बहुत भारी संख्या में इन सम्मेलनों में भाग ले रही हैं और महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास है और उनके उत्साह को देख के लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये की महिलाओं के लिए वोट की कीमत 1000 रुपये लगाई है और कांग्रेस ने 1500 रुपये लगाई। आपको देख लिया पंजाब में, सब लोग आजकल पंजाब की परिस्थितियां देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। बुरी तरह से वहाँ आपकी सरकार फेल हुई है। हिमाचल में उनकी गारंटियां नहीं चलने वाली हैं। रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम आकलन करते हैं उनके शासनकाल का, तो देश में तो कम से कम 60 वर्षों से अधिक उन्होंने शासन किया है और प्रदेश में 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। तो इन 65 और 50 वर्षों के शासनकाल में तो उन्होंने कभी कोई अगर इस तरह से उन्होंने काम किए होते तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी योजनाएं क्यों लानी पड़ती जिससे एक गरीब को भी सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी तो आज हम 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसमें से आपको मैंने बताया कि 60 वर्ष इन्होंने शासन किया, तो 60 वर्ष यही तो करते रहे, ऐलान ही तो करते रहे। झूठे वायदे, झूठे सपने, झूठी घोषणाएं, यही तो कांग्रेस करती आई है। और मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता इनकी झूठी घोषणाओं में, इनके ऐलान या गारंटियों के झांसे में आने वाली है। हिमाचल प्रदेश अटॉर्नी वेलफेयर एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी ने सर्किट हाउस मंडी में सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की है और उन्होंने अपना एक मांग पत्र भी सौंपा है। सरकार से रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठाई गई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव शर्मा ने बताया है कि सरकार प्रदेश में नए कोर्ट तो खोल रही है, लेकिन उसके साथ एडीए की पोस्ट क्रिएट नहीं कर रही है। इस कारण मौजूदा सरकारी वकीलों पर काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा है।
पहले से काफी पद रिक्त चल रहे हैं और उन्हें भी समय पर नहीं भरा जा रहा है। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने सरकारी वकीलों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इस पर त्वरित कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है। प्रमुख मांगों में हमारी एक मांग तो ये है कि जैसे कोर्ट्स खुल रहे हैं तो साथ में सरकारी वकीलों की भी नियुक्ति हो, ताकि सरकार का जो पक्ष है वो अच्छे तरीके से कोर्टों में प्रेजेंट किया जा सके। मौजूदा समय में काफ़ी वैकेंसीज हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलें तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 जो है सरकारी वकीलों की जो है कमी चल रही है। इसकी वजह से कई सरकारी वकील ओवरबर्डन है, 2 से ज़्यादा कोर्ट भी देख रहे हैं। जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर तो फिर भी काम चल रहा है, वहाँ पर कोर्टों की जो दूरी है इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जो बड़े ज़िले हैं, शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है, जहाँ पर आपस में कोर्टों की दूरी 100 किलोमीटर तक है और वहाँ पर जो सरकारी वकील हैं उनकी वैकेंसीज़ का जो परसेंटेज है और नंबर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मंडी में हम देखें तो करीब 8 सरकारी वकीलों की इस समय कमी कोर्टों में है। तो उससे जो बचे हुए जो सरकारी वकील हैं उनके ऊपर कोर्टों का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा पुलिस के चलानों की समीक्षा करना और बाकी जितने भी विभाग हैं उनकी फाइलों को एग्ज़ामिन करना, उनको ओपिनियन देना। तो जब आपके जो भी प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो कोर्ट के काम से ही शाम तक फ्री नहीं हो पाएंगे तो मिसलेनियस वर्क के लिए टाइम नहीं लग पाता। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं वो फाइलें घर ले जाके जो है उनमें घर से ओपिनियन तैयार करके ला रहे हैं। तो दफ्तर में तो काम कर ही रहे हैं, साथ के साथ होमवर्क भी लेके जा रहे हैं। आगामी 26 सितंबर से शुरू होने वाले शरद नवरात्रों में श्रद्धालुओं को उचित सुविधा प्रदान करने के लिए शक्तिपीठ माता श्री ब्रजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक का आयोजन एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में संपन्न किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए एसडीएम कांगड़ा ने बताया है कि नवरात्रों में पूरे मंदिर परिसर को विदेशी फूलों से सजाया जाएगा और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए जाएंगे। ये आज बिल्कुल जो शरद नवरात्रे हमारे आने वाले हैं, ये 26 से 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जैसे चलेंगे। तो उस क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट और बिजली विभाग सभी के साथ और जो हमारे मंदिर के अधिकारी हैं और जो न्यास के सदस्य हैं उन सभी के साथ मिलके हमने इस बात पे चर्चा करी कि कैसे जो आने वाले नवरात्रे हैं उनके अंदर कम से कम जो है प्रॉब्लम्स जो है यात्रियों के लिए हों और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इनको प्रदान करी जा सकें। तो सभी मसलों पे उचित इनको सभी विभागों को डायरेक्शंस दी गई हैं, जैसे सफाई को लेके अभी की क्या व्यवस्था है और एडिशनल भी हम जैसे मिलों में अलग से लोग हायर करते हैं तो वो वाली प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। और बिजली के जैसे कुछ इश्यूज आ रहे थे कि लाइट कभी कभी नहीं रहती है तो बिजली विभाग को और उसी तरह एमसी और सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी अब दिए जा रहे हैं कि नवरात्रों के संदर्भ में, क्योंकि लाखों लोग हमारे मंदिर में, ब्रजेश्वरी मंदिर में आते हैं अपनी श्रद्धा के चलते, तो ये सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव झंडूता के कांग्रेसी नेता विवेक कुमार ने तलाई में होने वाली असुविधाओं को लेकर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि झंडूता क्षेत्र के विधायक 5 साल में विकास कार्य करवाने की नाकाम साबित हुए हैं। तलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत विवेक कुमार ने कहा है कि तलाई में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और कहा कि सबसे बड़ी समस्या अघोषित बिजली की है। सभी विभाग एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं जिससे जनता काफी परेशान है।
श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के सलोआ और मंडियाली में अपग्रेड हुए स्कूलों का उद्घाटन प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने किया है। इन दोनों ही पंचायतों के लोगों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है, जिसके चलते बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। पंचायत के लोगों का कहना है कि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिसके चलते बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रणधीर शर्मा ने कहा है कि इस सत्र में हमारी सरकार ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के 20 स्कूलों को अपग्रेड किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।